So me and Gaurav are getting a divorce. What? Yeah, we've been separated, living separately for the last 1 year. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। टीवी इंडस्ट्री से एक ऐसी न्यूज़ सामने आई है जिसने फैंस को काफ़ी इमोशनल कर दिया है। एक्ट्रेस आकांक्षा चामोला ने पहली बार अपनी पर्सनल लाइफ और गौरव खन्ना के साथ डाइवोर्स को लेकर खुल के बात की है। आइए जानते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा। आकांक्षा ने रियलिटी शो लॉकअप सीज़न 2 में रिवील किया कि वो और गौरव खन्ना डाइवोर्स ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 1 साल से दोनों अलग रह रहे हैं और इस बात को पब्लिक नहीं किया गया था। आकांक्षा ने कहा कि ये डिसीज़न म्यूचुअल था। उनके वर्ड्स का मतलब था कि दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया क्योंकि उन्हें लगा कि पार्टनर के रूप में वो कंपैटिबल नहीं हैं। दोनों अपनी लाइफ से अलग अलग चीज़ें चाहते हैं। सबसे इमोशनल बात ये थी कि उन्होंने कहा, हमारे बीच कोई बैड ब्लड नहीं है, हम आज भी एक दूसरे से बात करते हैं। उन्होंने बताया कि फैमिली को भी उम्मीद थी कि थोड़ा वक्त अलग रहने से शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि वो हस्बैंड वाइफ जैसा कनेक्शन महसूस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अलग होना उनके लिए बेहतर डिसीज़न बना। शो के एक और एपिसोड में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो दोबारा प्यार के लिए रेडी हैं, तो आकांक्षा ने कहा, मैं अभी किसी नए रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। मैं अपना टाइम लेना चाहती हूँ और अपनी फ्रीडम एंजॉय करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हर रिलेशनशिप की अपनी कहानी होती है। बाहर से देखकर हम कभी नहीं जान सकते कि किसी कपल ने अंदर ही अंदर क्या फेस किया हुआ है। इसलिए किसी भी रिश्ते को जज करने के बजाय उनके डिसीज़न और प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना ही सही है। आज के टाइम में रिश्ते बनाना शायद आसान हो गया है, लेकिन उन्हें निभाना पहले से ज़्यादा मुश्किल लगने लगा है। जब हम किसी कपल के अलग होने की खबर सुनते हैं तो सिर्फ उनकी कहानी नहीं टूटती है, कहीं न कहीं लोगों का प्यार पर भरोसा भी हिल जाता है। हर रिश्ता सोशल मीडिया की फ़ोटोज़ जैसा परफेक्ट नहीं होता। हर मुस्कान के पीछे कुछ अनसुनी बातें, कुछ अधूरे एहसास और कई बार गहरी खामोशियाँ होती हैं। आजकल लोग बिज़ी हैं, कैरियर, एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच कभी-कभी अपने ही इंसान के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब बात करना कम हो जाए तो गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं। लेकिन हर ब्रेकअप या डाइवोर्स की कहानी एक जैसी नहीं होती। बाहर से देखकर हम कभी नहीं जान सकते कि किसी ने क्या सहा है। इसलिए किसी भी कपल को जज करने के बजाय हमें उनकी प्राइवेसी और उनके फैसलों का सम्मान करना चाहिए। आज के रिश्ते हमें एक बात ज़रूर सिखाते हैं, सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता। भरोसा, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन और एक दूसरे को समझने की कोशिश ही किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। और अगर आपके पास कोई अपना है तो उनसे आज ही दिल से बात कीजिए। कभी कभी एक सच्ची कन्वर्सेशन वो दूरियां मिटा देती हैं जो खामोशियां सालों में बना देती हैं। रिश्ते तब तक खूबसूरत रहते हैं जब तक उनमें जीतने की नहीं, समझने की कोशिश होती है। वैसे मैं एक बात कहना चाहूँगी, इन दोनों की जोड़ी में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। एक चुलबुली सी नाचती गाती लड़की जहाँ उसे कभी कभी लोग ओवर एक्टिंग की दुकान भी कह देते हैं, वहीं गौरव शांत, थोड़े से शर्मीले, फॉर्मल और इमेज कॉन्शियस नज़र आते हैं। तो हुई ना डिफरेंसेस दोनों में। और मैंने उन्हें सोशल मीडिया पे स्टॉक किया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये दोनों अलग अलग रहते हैं। दोनों ही हंसते गाते दिखाई दिए, तो फिर ये अचानक वाला शौक क्यों? लोगों के कमेंट्स भी आ रहे, कोई कहता ये तो होना ही था, मुझे पहले से ही ट्यूशन थी। और अब गौरव की चिट चैट जो मृदुल के साथ हुई थी वो भी वायरल हो रही बिग बॉस की कि उन्हें बच्चे पसंद हैं, पर आकांक्षा करियर पे फोकस करना चाहती है। और ये बात भी सामने आ रही है कि ये सब टीआरपी के लिए भी, हाई बढ़ाने के लिए झूठ बोला जा रहा है। खैर, जो भी हो वो आगे तो पता चलेगा ही। ऐसा आकांक्षा ने क्यों कहा? और हाँ, जो हमने अब तक इनकी केमिस्ट्री देखी है, क्या वो सच है या फैंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था एक आइडल जोड़ी दिखाने के लिए? ये सारी बातें क्या फेक थी? तब भी रूमर्स तो आते ही थे। जब ये दोनों 1 साल से अलग रह रहे थे तो बिग बॉस में क्या था? ये तो सबसे बड़ा झूठ होगा फेक लव दिखाने में। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दिल को छू लेने वाली स्टोरी के साथ। बाय बाय, ख्याल रखना अपना।